मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 19 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की। हम देखेंगे 19 मार्च को नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकता है। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों इंडेक्सेस 20 मार्च को किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो आप लोगों के सामने मैंने डेली टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस का चार्ट ओपन कर लिया है। जो लोग पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उन लोगों को पता है कि नेचुरल गैस डाउन साइड से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है बाउंस करता है, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आने की कोशिश करता है, फिर बाउंस, अगेन आने की कोशिश करता है, बाउंस। यहाँ से इसने ये देखो एम पैटर्न बना के डाउन साइड की तरफ आ गया। अब डाउन साइड पे जैसे ही आया उसको ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला। अब इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर इसने ये एक छोटी सी रेंज बना ली है। अब या तो ये रेंज अपसाइड की तरफ टूटेगी तो हम अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे, अदरवाइज़ ये रेंज डाउन साइड की तरफ टूटेगी तो हम डाउन साइड की तरफ भी प्लान कर सकते हैं इसमें। तो जिधर भी ये रेंज टूटेगी उधर नेचुरल गैस अब स्ट्रांगली मूव करने के चांसेस हैं। तो अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें एग्जैक्ट लेवल मिल सके। देखो एक सेकेंड, मैं सबसे पहले इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो ये एक रेंज नज़र आ रही होगी आप सब लोगों को। जब तक मार्केट इस रेंज में है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट फेल करके मार्केट आया था। देखो डाउन साइड में, अप साइड से इसको और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दोगे तो अप साइड से आपको एक ये रेंज मिल जाएगी। अब देखो जब तक इस रेंज में है या तो आप इस रेंज को ट्रेड करो क्योंकि इस रेंज में अप डाउन होता रहेगा। देखो अगर हो सकता है यहाँ से टूटे तो ये भी एक इसके लिए अब सपोर्ट बन गया, यहाँ से मार्केट वापस उठ जाए। अब मैं आप लोगों को इस रेंज का बताता हूँ किस तरीके से ये रेंज टूटेगी, तब आप लोग इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो अगर ये रेंज अप साइड टूटती है यहाँ से, यहाँ कहीं ओपन होके अगर मार्केट अप साइड निकलता है और अप साइड में ये 363 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देखो 364 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, आप मान के चलो 364 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी और इसने रीटेस्ट दिया तो इसके लिए अगला लेवल खुल जाएगा 374 का, ठीक है। और 374 को भी अगर ये निकालता है तो अगला लेवल खुलेगा 382 का और 382.5 का। 382.5 के ऊपर भी अगर निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो इसके लिए अगला लेवल खुल जाएगा आपका 397 से लेके 400 तक का। याद रखना 397 से लेके 400 तक का लेवल इसके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ से मार्केट में थोड़ा सी सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आगे फिर से उठ सकता है, लेकिन अगर 400 के ऊपर भी निकाल देता है तो 400 के ऊपर मिलेगा इसको 406 का लेवल। 406 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें हाई टच करेगा, उसके ऊपर फिर हम और देखेंगे, लेकिन 406 तक अभी मार्केट फिलहाल जा सकता है। ज़रूर नहीं है एक दिन में जाए, हो सकता है धीरे धीरे जाए, लेकिन अगर अपसाइड की तरफ लेवल टूटता है तो ये 406 तक या 400 तक मार्केट अपसाइड में जा सकता है। अब देखो डाउन साइड में क्या हो सकता है, डाउन साइड में ये कहाँ तक आ सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं डाउन साइड में भी आने के। देखो डाउन साइड में यहाँ कहीं खुल के अगर ये इस लेवल को निकाल देता है, 356 को निकाल देता है, तो इसके लिए लेवल खुल जाता है 353 का। याद रखना 356 अगर निकालता है तो 353 इसके लिए लेवल ओपन हो जाता है। अगर इसको भी निकाल देता है तो डाउन साइड में लेवल ओपन हो जाता है 345। याद रखना 345 या फिर 344.5 इस लेवल को नहीं तोड़ देता तब तक आप डाउन साइड में नहीं आएंगे। जैसे ही इसको तोड़ेगा तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा डाउन साइड में, कौन सा, 329 का। 329 से लेके 327 का। देखो डाउन साइड में ये जो लेवल है ना, यहाँ से ये डिमांड जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग। देखो पिछली बार भी यहाँ से कितनी एकदम से बाइंग आई थी, मार्केट अपसाइड चला गया था। तो जैसे ही मार्केट 327 से लेके 330 वाले लेवल पर आए, यहाँ पर आप अलर्ट रहना। हो सकता है यहाँ से डब्लू पैटर्न बना के मार्केट फिर वापस चला जाए, या यहाँ से कोई हैमर बनाए और फिर मार्केट वापस चला जाए, या हेड एंड शोल्डर कोई पैटर्न बना के यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो 327 वाला जो लेवल है वो लेवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर डाउन साइड में नेचुरल गैस आता है तो 327 से 330 का लेवल होगा जो इसके लिए एक बहुत स्ट्रांगली डिमांड जोन का काम करेगा। अब अगर देखो ये लेवल भी तोड़ देता है, सपोज करो मार्केट ने ये वाला लेवल भी ब्रेक डाउन कर दिया,
327 वाला लेवल भी ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा फिर अगला 316 का, और 316 के बाद सीधा सीधा 309 का लेवल ओपन होगा। और 309 देखो ये फिर यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट अपसाइड भागा था, तो 309 पे भी आप थोड़ा अलर्ट हो जाओगे। 327 और 309 ये दो लेवल है, यहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट होना है। यहाँ से फिर से डब्लू पैटर्न बना के मार्केट वापस उठ सकता है, लेकिन अगर ये भी तोड़ता है तो 288 का लेवल इसके लिए डाउन साइड में ओपन हो जाएगा। 300 का लेवल भी मान लेना, 300 के लेवल भी रुक सकता है, और 300 के बाद सीधा सीधा 288 ये डाउन साइड के लेवल हो गए। अब याद रखना, लेवल जब टूटता है तो फिर जब तक उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट नहीं होता तब तक आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। जब तक आपको रीटेस्ट ना मिल जाए तब तक आपको स्ट्रांगली किसी भी ट्रेड में आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो ये तो हो गया नेचुरल गैस के लेवल अपसाइड और डाउन साइड में। जिन लोगों को वीडियो पसंद आई वो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच पाए। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल को ओपन कर लिया है। देखो क्रूड ऑयल क्या कर रहा था ना, एक डाउन ट्रेंड पैटर्न में क्रूड ऑयल था। अभी क्रूड ऑयल ने क्या किया मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल यहाँ से डाउन साइड आ रहा था, फिर उसने एक ये रेंज बना ली डाउन साइड में, इसको बोलते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न। जैसे ही देखो ये पैटर्न टूटा, मार्केट में फिर से डाउन साइड की तरफ आया, लेकिन यहाँ से फिर इस लेवल से रिजेक्शन आया, मार्केट फिर अप साइड की तरफ यहाँ पे इसने हैमर बना दिया। अब देखो ये हैमर जो बनाया ना, इसने सारा काम ख़राब कर दिया इसमें। अब मार्केट किधर भी जा सकता है। देखो इसने क्या किया, ये रेंज बनाई, देखो इसने ये रेंज बनाई, यहाँ पर इस रेंज पे ये काम करते रहा, इसने यहाँ निकलने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से एकदम से रिजेक्शन आया, मार्केट नीचे आया, और अगले दिन भी नीचे आके यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर पहुँच गया। अब ये जो पूरा जोन है ना, ये इसके लिए एक रेंज बन गई है। इस रेंज में ये अप साइड अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। जब तक ये रेंज अप साइड की तरफ या फिर ये रेंज डाउन साइड की तरफ नहीं टूटेगी ना, तब तक आपको इसमें क्रूड ऑयल में एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं मिलेगा। तो अब हम इसको ना डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें ये समझ में आए इसके लिए कौन कौन से मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, उसको टूटने के बाद इसमें सेलिंग या बाइंग आ सकती है। उसके लिए मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लूँगा। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को एक रेंज दिख रही होगी, मैं एक बड़े बॉक्स में इस रेंज को इसको बंद कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसमें क्लियरली शो हो। देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज में फंस गया है मार्केट। अब आई नो ये बहुत बड़ी रेंज आपको दिख रही होगी, लेकिन अब जो रेंज है उसके बेसिस पर ही आपको इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। देखो अब सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि अगर ये डाउन साइड की तरफ निकलता है तो किस तरीके से निकलेगा। देखो अगर इसको डाउन साइड आना है तो ये क्या करेगा, यहीं पर ओपन होके इस लेवल को तोड़ेगा 5807 को। जैसे ही 5807 को तोड़ देता है ये, तो इसके लिए सीधा सीधा डाउन साइड में लेवल खुल जाएगा, जो इसको लेकर आएगा 5718 तक। इसके पहले भी रुक सकता है मार्केट, जो कि एक लेवल है आपको 5762 पे मार्केट रुक सकता है। देखो मैं फिर से एक बार आपको लेवल इसमें बताता हूँ, वेट। देखो अगर इसको डाउन साइड आना है तो ये किस तरीके से आएगा, यहाँ कहीं ओपन हुआ। अब हो सकता है जैसे ये इस लेवल को तोड़ेगा, कौन सा 5798 को तोड़ता है तो लेवल खुल जाएगा 5762 का, और 5762 को भी तोड़ देता है तो इसके लिए अब सीधा सीधा लेवल खुलेगा आपको 5688 का। ठीक है, 5688 से याद रखना ये इस तरीके से आया है, हो सकता है ऐसे आए और डब्लू पैटर्न बना के बाउंस कर दे। ये रेंज में आपको कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आपको फंसाया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है, और आपको इसमें इसीलिए जब तक ये रेंज ना टूट जाए तब तक आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। जो लोग स्कैल्पर हैं वो इसमें छोटे छोटे लेवल में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो लोग बिल्कुल सेफ ही इसमें काम करें। देखो अगर आपको सेफ करना है, सेफ जाना है डाउन साइड वालों को, तो ये लेवल टूटने दो 5690 के आसपास का। ये जो लेवल है ना 5690 के आसपास का लेवल टूटेगा तो इसमें डाउन साइड में लेवल मिलेगा 5626, और 5626 के बाद मिलेगा इसमें 5576, और उसके बाद मिलेगा सीधा सीधा आपको 5500 का लेवल डाउन साइड में। ये तो होगा इसके डाउन साइड के लेवल। और देखो अगर ये 5500 भी तोड़ देता है डाउन साइड में, तो फिर सीधे सीधे डाउन साइड में 200 पॉइंट का और इसमें डाउनफॉल आ सकता है। 5500 से आ सकता है ये 5400 तक, और 5400 से आ सकता है सीधा सीधा 5300 तक, और फिर इसमें यहाँ से कहीं से फिर बाउंस आ सकता है। ये लेवल टूटेगा तो 5400 टूटा तो 5300। ये जो दो लेवल है ना, यहाँ ये तीन लेवल, ये तीनों लेवल पे आपको अलर्ट होना है। हो सकता है यहाँ से बाउंस करे, हो सकता है यहाँ से बाउंस करे, और हो सकता है यहाँ से बाउंस करे। ये तीनों लेवल पे आपको 100 पॉइंट पे आपको अलर्ट हो जाना है। कौन से 5300, 5400 और 5500 वाले लेवल पे।
यहाँ से कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड में अगर ये नीचे ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डाउन साइड में मैंने आपको लेवल बताया, वहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। देखो इस लेवल के टूटने का वेट करना है जो सेफ ट्रेडर है 5690 के आसपास का। अब अप साइड में अगर इसको निकलना है तो ये ऐसे आया है, ऐसे आया है, यहाँ कहीं डाउन साइड आएगा। अगर ऐसे कहीं डब्लू पैटर्न बनाता है तो फिर इसमें आप अप साइड की तरफ मूव देख सकते हैं, जो कि इसको वापस यहाँ तक लेके आ सकता है 5945 तक, और 5945 से लेके 5975 तक ये अप साइड में लेके आ सकता है। लेकिन मैं इसमें अप साइड में इस तरीके से नहीं जाऊँगा, क्योंकि अप साइड में आपको हो सकता है डब्लू दिखाए और यहाँ कहीं से एकदम से सेलिंग आ जाए इसमें डाउन साइड में। तो डाउन से अप साइड में मैं कहाँ इसके लिए बुलिश होऊंगा, अप साइड में मैं 5975 के ऊपर, 5975 ये जो जोन है इसके ऊपर मैं इसमें बुलिश होने का सोचूंगा। अब देखो जैसे ही अगर ये लेवल निकाल देता है अप साइड में, एक सेकेंड, देखो अप साइड में जैसे ही मार्केट ये लेवल निकालेगा 5976 का, तो इसके लिए अगला लेवल मिलेगा 6025, और इसके ऊपर 6083, इसके ऊपर 6413 का लेवल अप साइड में इसको मिल सकता है। फिर इसके बाद ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो अप साइड में जाता है नहीं जाता वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों की एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।